अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू डेवलपर जैन। आज से हम एक नई शॉपिंग कार्ट सीरीज़ की स्टार्टिंग करने वाले। प्रीवियस वीडियोस में मैंने ASP.NET के ऊपर कंप्लीट शॉपिंग कार्ट की सीरीज़ अपलोड की है ASP.NET को यूज़ करते हुए। आज से हम PHP की शॉपिंग कार्ट की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर हम प्रोसीजरल PHP को यूज़ करते हुए कंप्लीट शॉपिंग कार्ट बनाएंगे। उसके कोर मॉड्यूल आपके सामने मेंशन है। इसमें डेटाबेस डिज़ाइन करना, थीम को सेटअप करना, प्रोडक्ट्स कैटेगरीज को ऐड करना, उनको लोड करना, ऐड टू कार्ट और लॉगिन, रजिस्टर, चेकआउट, ऑर्डर्स और उनकी जो इनवॉइस जनरेट होगी वो, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हैं। तो सबसे पहले हम मूव करते हैं डेटाबेस के ऊपर और देन फिर हम आहिस्ता आहिस्ता बाकी चीज़ों को भी डिस्कस। तो चलें स्टार्ट करते। आपने जब जैन डाउनलोड कर देना है, इंस्टॉलेशन के बाद आपने अपने जैन को यहाँ से स्टार्ट करना होता है और अपने MySQL को भी स्टार्ट करना होगा। ठीक है, ये दो चीज़ें हमारे पास स्टार्ट रहती हैं। उसके बाद आपके पास डेटाबेस बनाने की दो चॉइस है। वैसे तो बहुत सारी हैं। आप जो है, पहला तरीका क्या है कि आप यहाँ पे जाएँ, यहाँ पे जाके आपने लिखा लोकल होस्ट और 82 और यहाँ पे आपने लिखा PHP MyAdmin, तो आपके सामने डेटाबेस यहाँ पे शो हो जाएंगे जो पहले से बने हुए हैं। और आप अपना बनाना चाहते हैं तो डेटाबेस पे जाके अपना डेटाबेस का नाम लिखें और उसको डिज़ाइन करें। ठीक है, हमने ऑलरेडी एक डेटाबेस डिज़ाइन किया हुआ है जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। DB शॉपिंग कार्ट के नाम से ही है, वो यहाँ पे होगा DB शॉपिंग कार्ट। ये हमारा डेटाबेस है। इसके अंदर मैंने कुछ टेबल वगैरह बनाए हुए हैं। हम एक एक करके समझ लेते हैं। हमने इसमें 5 टेबल फोल्डर रखे, यूज़र का, प्रोडक्ट्स का, कैटेगरीज, ऑर्डर और इनवॉइस। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें कैटेगरीज़ की। कैटेगरीज़ के अंदर हमने इसका स्ट्रक्चर इस तरह बनाया हुआ है कि कैट ID और नेम। ठीक है, इसी तरह हमने इसका जो है प्रोडक्ट्स का टेबल बनाया है, उसमें कैटेगरी एला फॉरेन की पास की हुई है हमने इसके अंदर, और बाकी प्रोडक्ट का नाम, प्राइस, इमेज और डिस्क्रिप्शन वगैरह दी हुई है। इसी तरह हमने एक ऑर्डर का टेबल बनाया है जिसमें डिटेल में ऑर्डर की जो भी सारी जो डिटेल है वो शो रही होगी, जिसमें कितने आइटम ऐड किए, तमाम चीज़ें जो कार्ट में डेटा ऐड होगा। और जो उसकी एक समरी निकलेगी स्लिप, वो इनवॉइस यहाँ पे उसकी समरी शो हो जाएगी जिसमें हमने बिल वगैरह उसका जो टोटल है वो रखा हुआ, और उसी की जो कौन सा यूज़र जिसने ऑर्डर दिया था वो यहाँ पे आ जाएगा। और इसकी इनवॉइस ID एज अ फॉरेन की यहाँ पे लगेगी अपने इस ऑर्डर्स के टेबल में। ठीक है, यहाँ पे लग रही है। ठीक है, तो यूज़र का टेबल भी हमने एक बनाया हुआ है। इसके अंदर हमने क्या चीज़ें रखी हुई हैं, यूज़र के टेबल में हमने यूज़र ID, नेम, पासवर्ड और रोल टाइप। रोल टाइप चेक करेगी कि ये एडमिन है या यूज़र है। तो ये एक बेसिक सा हमने डेटाबेस बनाया हुआ है। इसकी ERD ये डिज़ाइन है, इसका लिंक भी मैं दे दूँगा, आप इजीली ERD बना सकते हैं। वैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। ओके, इसकी ERD आपके सामने शो होगी। ERD डिज़ाइन करने के लिए आप वैसे तो MySQL से भी डायरेक्ट डिज़ाइन कर सकते हैं PHP MyAdmin से, बट मैं जिस सॉफ्टवेयर को यूज़ करता हूँ वो SQL योग है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आपको इस पर भी काम करना है आप इजीली कर सकते हैं। काफ़ी लाइट वेट सॉफ्टवेयर है और इजीली इसके ऊपर स्कीमें वगैरह अच्छे से डिज़ाइन हो जाते हैं MySQL के। तो यहाँ मैंने इसकी रिलेशनशिप भी डिफ़ाइन किया हूँ। अब हम नेक्स्ट करते हैं कि अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि हमने थीम कैसे सेटअप करनी है। ठीक है, और कैसे हमने स्टार्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें एडमिन साइट कंप्लीट करनी है जहाँ पे हम कैटेगरीज ऐड करेंगे और प्रोडक्ट्स वगैरह ऐड। क्योंकि जब तक हम कैटेगरीज और प्रोडक्ट्स ऐड नहीं करते तब तक हमें फ्रंट जो हमारा होगा वहाँ पे प्रोडक्ट्स डायनामिक लोड नहीं होंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं उस हिस्से पे। उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है शॉपिंग कार्ट का htdocs के अंदर। उसके अंदर एक फ़ोल्डर है एडमिन का और उसके अंदर मैंने 3 फाइलें रखी हुई हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने फ़ाइलें रखी हुई हैं एडमिन की। एडमिन का फ़ोल्डर है, उसमें एक एडमिन हेडर है, एक बूटस्ट्रैप की फ़ाइल का लिंक दिया हुआ है, एक categories.php कनेक्शन का लिए और index.php और प्रोडक्ट्स के लिए। यही 4-5 फाइलें मैंने यहाँ पर फ़िलहाल
रखी हुई। ठीक है, एडमिन हेडर में क्या होगा, एडमिन हेडर में मैंने सिंपल सा बूट स्ट्रैप का नेम बार लगाया हुआ है। ठीक है, ये आप खुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं। मैंने इसको कहाँ से लगाया है मैं दिखा देता हूँ। आप चाहें सिंपल लिखें बूट स्ट्रैप वॉच, तो आपको यहाँ पे इसकी टेम्पलेट बहुत सारे मिल जाएंगे। आप किसी भी थीम को यूज़ करें, इसके बहुत सारी थीम है। जैसे मैं किसी पे भी क्लिक करता हूँ रिव्यू, तो आपको ये शो हो जाएगी। अब सपोज़ तो मुझे ये थी नेक बार अच्छा लग रहा है, मैंने सिंपल इसको जाके यहाँ से करना है कॉपी, और अपना जो प्रोजेक्ट जैसे यही है तो मैं यहीं पे जाके टच कर देता हूँ नीचे वाले। जस्ट आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह हम काम कर रहे होते हैं। मैं वापस आता हूँ और यहाँ पे जो है मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए। ठीक, ये आ चुका है। इस तरह आप इजीली इसमें लिंक वगैरह चेंज कर सकते हैं और बड़े इजी वे में आप अपनी जो है वर्किंग कर सकते हैं। फिर इसमें और भी फ़ायदा है कि आप बूट स्ट्रैप वॉच पे नेव बार उठा सकते हैं, जो जो आपको एक प्रोजेक्ट में चाहिए होता है। आपको अगर बूट स्ट्रैप पे मतलब बटन चाहिए, बटन लगा सकते हैं। आपको यहाँ पे जो है ग्रिड सिस्टम मिल जाएगा, जो बूट स्ट्रैप के कॉलम होते हैं। आपको यहाँ पे टेबल्स मिल जाएंगे, आपको फॉर्म मिल जाएगा जो कि स्पेशली हमें यूज़ करना होता है अक्सर सिनेरियो में। तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बनी बनाई मिल जाएंगी, जस्ट आपको उनको एडिट करके यूज़ करना है। ओके, सो अब हम चलते हैं यहाँ पे मैंने किस तरह इसको डिज़ाइन किया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने एडमिन में ऊपर सबसे टॉप पे बूट स्ट्रैप का लिंक लगाया हुआ है। ठीक है, इसके CDN का, और इसका CDN कहाँ से मिलेगा, आप गूगल पे जाके लिखेंगे बूट स्ट्रैप वॉच CDN, तो आपके सामने हर टेम्पलेट का CDN आ जाएगा। आपने कॉपी करना है और उसको मैंने ऑफलाइन लगाया हुआ है, URL में जाके ऑफलाइन मैंने लगाया है। ठीक है, कैसे लगता है मैं तरीक़ाकार बता देता हूँ। आपने जाना है गूगल पे, मैंने लिखा बूट स्ट्रैप वॉच CDN, और आपने इस वेबसाइट पे जाना है। जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे आपको तमाम टेम्पलेट से यहाँ पे CDN नज़र आ जाएंगे। यहाँ से जैसे मुझे ये चाहिए, मैंने इसको कॉपी किया, इसके यहाँ पे या तो आप डायरेक्ट CDN लगा दें या फिर आप इसको ऑफलाइन कर दें। यहाँ से इसका पूरा कोड कंट्रोल ले करके कॉपी करें और अपनी एक फ़ाइल बनाएं .css की, और वहाँ पे आपने इसको प्रेस कर देना है जाके, सिंपल इसका। ठीक है, प्रेस करना है और उसका लिंक जो है आपको यहाँ पे दे देना, सिंपल। तो अब ये ऑफलाइन हो गई है, अब यानी इंटरनेट नहीं भी होगा तो हमें कोई इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं, ऑफलाइन चलेगी। ओके, सो ये तो हो गया हमारा एक हिस्सा। दूसरे हम बात करते हैं कि हमने यहाँ पे कैटेगरी और उसमें क्या किया हुआ है। सबसे पहले इंडेक्स को देख लेते हैं। इंडेक्स पे मैंने इसी एडमिन हेडर को कॉल किया हुआ है। उसकी रीज़न ये है कि हमें अब हर पेज पे हमें हेडर चाहिए, तो हमने एक पेज बनाया, उसको इंक्लूड कर दिया अपने जहाँ जहाँ हमें चाहिए, तो हम उसको ईज़िली मतलब के ऐड कर सकते हैं। अब जैसे मुझे कोई नया लिंक ऐड करना है तो मुझे हर पेज पे नहीं करना, जस्ट हमें यहाँ पे चेंजिंग करनी है, उसका जो इम्पैक्ट है वो पूरी थीम पे लग रहा हो। ठीक है, ओके, सो ओके, सो एडमिन, ओके, तो यहाँ पे मैंने जो भी ये काम किया, ओके, ये जो एडमिन पे मैंने सारा काम किया, इसको मैंने लिंक किया हुआ है अपने इंडेक्स वाले पेज पे। ठीक है, और जहाँ पे मैंने इंक्लूड किया हुआ है इस पूरे पेज को। ठीक है, इसका फ़ायदा ये कि जब भी मैं यहाँ पे कोई चेंजिंग करूँगा तो वो यहाँ पे आती रहेगी, और इसी लिंक को अगर जैसे मेरे पास 4-5 पेजेस हैं तो मैं उनके ऊपर जाके जस्ट इस लिंक को प्रेस करूँगा तो मेरा ईज़िली काम होता रहेगा। मतलब अब मुझे चेंजिंग जस्ट यहाँ पे करनी है। ओके, सो कैटेगरी में मैंने क्या किया हुआ, कैटेगरी में मैंने सिंपल एक सबसे पहले एडमिन हेडर कॉल किया। ठीक है, फिर मैंने एक पेज बनाया हुआ है कनेक्ट का, जहाँ पे हम डेटाबेस डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पे एक कंटेनर लिया है ग्रिड सिस्टम, और उसके अंदर मैंने एक फॉर्म लिया हुआ। ठीक है, कैटेगरी के पेज पे, कैटेगरी पे मैंने इसकी कैटेगरी रखी है, उसका नेम रखा है। ये नेम आपको PHP में चाहिए होता है, और यहाँ मैंने बटन बनाया और इस बटन का भी मैंने एक नेम दिया है। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा काम है जो कि मैंने इसको यहाँ पे किया हुआ। अब आप देखें तो यहाँ कैटेगरी पे ये फॉर्म बेसिक सा है। ठीक है, और प्रोडक्ट अभी खाली है, प्रोडक्ट पे हमने अभी कोई काम नहीं किया। ठीक है, और होम भी अभी हमारा ब्लैंक है। हम कैटेगरी सबसे पहले ऐड करते हैं, फिर हम प्रोडक्ट को ऐड करते हैं। कैटेगरी ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे,
आप जाएं सिंपल अपने PHP माई एडमिन पे, अपने डेटाबेस पे, कैटेगरी के आपने यहाँ पे जाना है, SQL पे जाके इसकी इंसर्ट की क्यूरी यहाँ से डिज़ाइन कर दें। फास्ट ट्रैक पे आपको यहाँ से इजीली क्यूरी आपको बनी बनाई मिल जाएगी। आपने सिंपल इसको कॉपी करना है, ठीक है। और कॉपी करने के बाद आप अपने यहीं पे जाएं नीचे, यहाँ पे हम PHP का कोड करेंगे। तो मैं जो है PHP का कोड ओपन करता हूँ। टेक्स्ट ओपन करने के बाद यहाँ पे मुझे इस सेट लगाना होता है, कंडीशन देनी होती है, ठीक है। मैंने इसे सेट लगाया और इस पर मैंने कंडीशन दी, जब तक हम इस एड पे क्लिक ना करें तो ये डेटा नहीं जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जाके मैंने सबसे पहले क्या करना है, इसे सेट लगा के यहाँ पे मैंने अपने जो नेम है उसको गेट करना है, ठीक है। पोस्ट एक बेसिकली PHP के अंदर ग्लोबल वेरिएबल है, बहुत सारे हैं, जिनमें पोस्ट भी है, गेट भी है, सेशन भी है, और कुकीज़ और फाइल और दीगर और भी बहुत सारे वेरिएबल भी, इनको हम आगे चल के अपकमिंग यूज़ करेंगे डिफरेंट चीज़ों के लिए। अभी हम पोस्ट यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमने डेटा भेजना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नेम को गेट कर दिया और उसके बाद यहाँ पे मैंने वेरिएबल बनाया सिंपल, और इसके अंदर मैंने क्यूरी प्रेस कर दी, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे हमने यही पैरामीटर जो हमने वेरिएबल बनाया है इसको हमने कॉल कर दिया, और फिर हमने यहाँ पे सिंपल एक कंडीशन लगा दी, इफ़ अगर जो यहाँ पे हमने एक मेथड जो इसका MySQL का अपना है, यहाँ मैंने लिखा क्यूरी कौन, और उसके बाद हमने यहाँ पे SQL को पास किया। मैंने कहा अगर ये चल जाता है तो फिर क्या करो, यहाँ पे सिंपल इको में जाओ, इको प्रिंटिंग के लिए यूज़ होता है। यहाँ मैंने कहा स्क्रिप्ट का टैग ओपन करो और यहाँ पे जो है एक अलर्ट चलाओ बूट स्ट्रैप का, जावा स्क्रिप्ट का, और यहाँ पे लिखो रिकॉर्ड इंसर्टेड स्टिक का टैग बंद, और यहाँ पे हमने सिंपल इस तरह कर दिया। एल्स में हम इसका जो भी एरर है वो पास कर देंगे, नॉट इंसर्ट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब कनेक्शन कहाँ से डिफाइन आएगा, ये कौन कहाँ से आ रहा है, कौन बेसिकली हमने ऊपर कनेक्ट की पेज इंक्लूड किए हुए, ये कनेक्ट का पेज कहाँ है, हमने इसी एडमिन के फोल्डर पे हमने एक कनेक्ट की फाइल बनाई हुई है, ठीक है। और यहाँ पे हमने कनेक्शन पास किए हुए। PHP में जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूँ, आपने एक वेरिएबल लेना होता है और उसके अंदर MySQL कनेक्ट का एक मेथड है, ठीक है, वो आप यूज़ करेंगे। इसके अंदर कुछ पैरामीटर चाहिए होता है, लोकल होस्ट, रूट, पासवर्ड होता है खाली, और यहाँ पे आपके डेटाबेस का नाम होता है, ठीक है। कुछ लोग ऊपर डिफ़ाइन करके वेरिएबल बनाते हैं, उनको यहाँ पे यूज़ करते हैं, या आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। हमने कंडीशन की कि अगर कनेक्शन सेट ना हो, यानी कोई मसला हो इसमें, तो यहाँ पे इसको क्या कर दो, डाई कर दो। डाई क्या करते हैं, आपके जो नीचे जो एग्जीक्यूशन है उसको रोक देते हैं, ठीक है। ओके, सो ये सारा काम हमने कर दिया है। अब हम सिंपली जाते हैं अपने यहाँ पे, और यहाँ पे मैं कुछ ऐड कर देता हूँ। मैंने कहा सबसे पहले हम फूड को ऐड कर दें कैटेगरी, और यहाँ पे जाके हम देख लेते हैं कि हमारी जो कैटेगरी ऐड हुई कि नहीं। ये देखें एक कैटेगरी ऐड हो गई। फिर मैंने कहा मुझे यहाँ पे चाहिए वेजिटेबल्स, मुझे यहाँ पे चाहिए क्लॉथ्स, ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिए। ठीक है, अभी हम फ़िलहाल 2 कैटेगरी ऐड कर देते हैं, बाद में हम जितने भी चाहें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह आप ऐड कर सकते हैं। व्यू का तरीका क्या होगा, व्यू भी आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है। खैर अभी हम यहाँ पे व्यू कर लेते हैं। व्यू के लिए हमें यहाँ पे चलना है कैटेगरी वाले पेज पे। सिंपल यहाँ पे जाके हम इसी कंटेनर में रहते हुए, ये आपका जो कंटेनर है, और इसी के अंदर रहते हुए मैं एक टेबल लिया मैंने, और यहाँ पे मैंने लिया THID, और यहाँ पे मैंने पास किया नेम, और यहाँ पे हमने पास किया H, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे हम चलते हैं अगेन, और यहाँ पे मैं PHP का टैग दोबारा ओपन करता हूँ, और हमने PHP का टैग जो है यहाँ पे क्लोज़ किया, और इसके अंदर
हमने यहाँ पे सबसे पहले ये जो काम हमने नीचे किया यही वाला काम हम ऊपर भी कर देते हैं। एसक्यूएल हमें चाहिए, तो ये मैंने यहाँ पे रख दिया। और इस दफ़ा हमें क्या चाहिए, कैटेगरीज को लोड करवाना है, तो सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कैटेगरीज, जो भी इसका नाम है। उसके बाद हम चलते हैं, यहाँ पे मैंने इसको किसी वेरिएबल में होल्ड किया, इसका रिज़ल्ट MySQLi क्यूरी, और यहाँ मैंने कहा कौन, और इसको चला, क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। उसके बाद हमने यहाँ पे यहाँ पे हमने वाइल का लूप चलाया, और यहाँ मैंने लिखा डेटा, और फिर यहाँ पे मैंने MySQLi fetch array लिया, इसको पूरे को लोड करने के लिए, क्योंकि हमें सारा लोड करना है। तो यहाँ पे हमने RS को लोड करवाया। अब हम यहाँ पे इसको वाइल के लूप का ये जो ब्रैकेट है इसको बंद करेंगे, हटाएंगे, और यहाँ नीचे PHP का दोबारा टैग ओपन करके इसको बंद कर देंगे। ठीक है, किस लिए इस तरह इनक्लोज किया हमने कि यहाँ पे हमें खाली स्पेस मिलेगा जहाँ पे हम इजीली, क्योंकि लूप चल रहा है तो इसके अंदर जो भी हिस्सा जो भी चीज़ लिखेंगे वो इजीली प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पे हम अब इस तरह PHP का टैग ओपन करते हैं। ठीक है, और इस हिस्से पे आके यहाँ मैंने गया और मैंने कहा मुझे सबसे पहले जो है गेट ID पास करनी है, और फिर जो है मैं जो भी मुझे मज़ीद कॉलम देने होंगे वो मैं दे दूँगा। और इस हिस्से पे मुझे कुछ लिंक चाहिए, ठीक है, जो हम आगे यूज़ करेंगे। फ़िलहाल मैं दे देता हूँ लिंक आपके सामने एक आध, जैसे मैंने यहाँ दिया href, मुझे चाहिए कैटेगरीज वाली पेज पे एक ID, एक लिंक बनाता हूँ। ठीक है, और ठीक है, और जहाँ पे मैंने कहा डेटा जाके स्टेट ID, यहाँ हमने लिखा एडिट, और इसी तरह इस पर आप एक कोई क्लास लगा दें। यहाँ मैंने क्लास लगा दी BTN info, और इस को हम कॉपी कर लेते हैं, और इसी लाइन ऑफ कोड को हम अपने डिलीट के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ मैंने कहा डिलीट और ठीक है, अब हम चलाते हैं सिंपल। ओके, तो इसके ऊपर मैं एक क्लास भी लगा लेता हूँ। ओके, सो मैं इसके ऊपर एक क्लास भी लगा लेता हूँ। ठीक है, बूटस्ट्रैप की टेबल के नाम से। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारा डेटा आ चुका है। मैं कोई ऐड करता हूँ डेटा, मैंने कहा ठीक है, तो ये देखें आप डेटा आ चुका। प्लस के लिए क्या किया जाए, यही फॉर्म कॉपी करते हैं जो अभी हमने किया हुआ है, ये यहाँ तक का हिस्सा, ये वाला हिस्सा पूरा, ये सारा हमने कॉपी किया अपने किसके लिए, प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है, और PHP में भी मैं कैटेगरी का जो हमने काम किया अभी वही सारा कॉपी पेस्ट करते हैं। जस्ट क्यूरी वगैरह हमें चेंज होगी तो मैं उसी कोड को रीयूज़ कर देता हूँ। ये वाला पूरा हिस्सा हम प्रोडक्ट में भी रख लेते हैं, हमें चूँकि यहाँ भी चाहिए तो हमने प्रोडक्ट पे भी जाके इस सारे को रख दिया। और टॉप पे जाके हमने क्या किया, हमने कनेक्ट ऑलरेडी लिखा हुआ है तो ठीक है। नीचे आते हैं, यहाँ पे हमें वैल्यू गेट करनी है। सबसे पहले मैंने कहा डिस्क्रिप्शन, उसके बाद इसकी प्राइस, उसके बाद इसकी इमेज। ठीक है, इमेज के लिए हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं फाइल्स। ठीक है, और फाइल के आगे मैं यहाँ पे पास करूँगा नहीं। ठीक है, ये जिन लोगों को इमेज अपलोड करने नहीं आती वो इसको फॉलो करें, इजीली वो अपनी इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। इमेज वीडियो कुछ भी हो इंसर्ट कर सकते हैं। जब भी आप PHP में इंसर्ट करते हैं इमेज तो उसकी एक टेम्पररी वेरिएबल भी बनता है, वो पहले टेम्पररी स्टोर होती है, उसके बाद जो है वो
किसी दूसरी जगह स्टोर हो रही होती है। ओके, सो यहाँ पे क्यूरी चेंज हो जाएगी और इमेज अपलोड करने के लिए हमें यहाँ पे एक फ़ोल्डर भी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सारी इमेजेस अपलोड होंगी, तो हमें फ़ोल्डर एक ऐसी जगह रखना होगा जहाँ पे हम अपनी इन तमाम इमेजेस को मतलब बाद में रीयूज़ भी कर सकें। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं बैठ जाता हूँ, मैं यहाँ जाके एक फ़ोल्डर बनाता हूँ, इसका मैंने नाम लिखा अपलोड्स। अपलोड का नाम लिखते हैं, यहाँ पे हम सारी इमेज रखेंगे। ठीक है, वापस चलते हैं अपने एडमिन वाले हिस्से पे और यहाँ पे जाके मैंने कहा कि मूव अपलोड फाइल। ठीक है, और यहाँ पे ये पहला टेम्परेरी आपसे मांगेगा, उसके बाद दूसरा हमने दिया पाथ, मैंने कहा अपलोड के फ़ोल्डर पे जाओ। अब अपलोड का फ़ोल्डर कहाँ है, हमें इस वक्त एडमिन में, हमें एडमिन से बाहर जाना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस तरह बाहर आते हैं। ठीक है, हम इससे इस फ़ोल्डर से बाहर आते हैं। इस फ़ोल्डर से बाहर आके हमने यहाँ पे लिखा अपलोड और इसके अंदर ये इमेज आके अपलोड होगी और इसके साथ ही हमने यहाँ पे ओके। सो अब हम चलते हैं कि यहाँ पे हमने क्यूरी लिखनी है और क्यूरी के लिए हम यहाँ पे चलते हैं इसी पेज पे, अपने डेटाबेस पे, और हमने क्यूरी वगैरह यहाँ सेट कर दी है, उसके पैरामीटर वगैरह दे दिए। इसमें हमने केट आईडी दे दी और स्टेटस। अब ये आप सोच रहे होंगे ये केट आईडी कहाँ से आ रही है, बेसिकली अभी हमने बनाई नहीं है, हमने कैटेगरी लोड करनी है। ठीक है, तो हम नीचे लोड कर देते हैं या टॉप पे, आप कहीं भी लोड कर दें। हम काम करते हैं कि टॉप पे लोड कर देते हैं, यहाँ नेम के बाद हम लोड कर देंगे अपनी कैटेगरीज। ठीक है, अब कैटेगरीज कैसे लोड होंगी, कैटेगरीज के लिए कुछ हमें लाइन ऑफ कोड करना होगा। ओके जी, तो मैंने कैटेगरी के लिए कुछ कोड किया है। एसक्यूएल हमने क्यूरी चलाई कि सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कैटेगरीज को लोड करें, और फिर हमने यहाँ पे क्यूरी एग्जीक्यूट की, उसका रिजल्ट RS में रखा। फिर हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई, इफ़ अगर MySQL नंबर यानी डेटाबेस में ये जो RS है, ये जो रिज़ल्ट है, अगर ये ग्रेटर देन 0 का मतलब है कुछ ना कुछ रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, अगर रिकॉर्ड मौजूद हो तो फिर क्या करो, वाइल का लूप चलाओ। वाइल का लूप आपका किस लिए चलता है, डेटा को फैच करने के लिए, जो कि अभी हमने कुछ देर पहले कैटेगरीज में देखा। और फिर हमने एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर हमने MySQL फैच एरे चलाया, सारा डेटा गेट करके लाओ, एरे के अंदर रख दो, और उस एरे को लूप के थ्रू हमने प्रिंट कर दिया, वाइल के लूप के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे हमने PHP टैग बंद किया क्योंकि हमें यहाँ पे ऑप्शन लिखना था, अपनी जो हमारा ड्रॉप डाउन होता है इसकी हमने कोड लिखा, और इसका जो कॉल है इसके अंदर से हमने उसके कॉलम फैच कर दिए, और अगेन हमने PHP का टैग ओपन किया। हम यहाँ पे चलते हैं, यहाँ मैंने कहा फ्रेश वेजिटेबल, और यहाँ से हमने फूड सेलेक्ट कर दिया, इसकी हमने कुछ डिस्क्रिप्शन ऐड कर दी और प्राइस हमने दे दी, और यहाँ से हमने पिक्चर सेलेक्ट कर दी। ऐड प्रोडक्ट ऐड हो चुकी है, और यहाँ पे हम देखते हैं, पहले फाइल पे चलते हैं और यहाँ पे जाके हमने इस पूरे टेबल को यहाँ से कॉपी किया और अपने प्रोडक्ट पे हमने यहाँ से कॉपी किया और अपने प्रोडक्ट वाले हिस्से पे जाके यहाँ इस ब्रेस के ऊपर हम लगा लेते हैं। ठीक है, और तो यहाँ पे हम अपनी जो है चेंजिंग करते हैं। यहाँ पे मैंने कहा मुझे तो प्रोडक्ट्स लोड करवानी है। ठीक है, तो ये होगा, बाकी हम यहाँ पे कॉलम चेंज करेंगे। जस्ट मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले यहाँ पे प्रो आईडी चाहिए। ठीक है, और फिर मुझे यहाँ पे नेम चाहिए उसका, उसके बाद मुझे उसकी प्राइस चाहिए। ठीक है, और उसकी जो है डिस्क्रिप्शन चाहिए, और उसकी जो है इमेज चाहिए। इमेज के लिए थोड़ी सी हमें रॉकेट साइंस खेलनी पड़ेगी। हम यहाँ पे IMG लगाएंगे
यहाँ पे जाके हमने अपना फोल्डर देना है और उसके साथ हम ये लाइन ऑफ कोड प्रेस कर देंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे इमेज, ठीक है। और इसको आप कस्टम चूँकि टेबल पे तो ये इसको हमें विथ हाइट खुद ही देनी होगी। मैंने विथ दे दी इसकी इतनी और हाइट भी हम इसकी इतनी ही कर देते हैं, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे हम लिंकिंग कर देते हैं प्रो आईडी को और यहाँ पे हम इस पेज का लिंक लगा देते हैं। जब हम अपडेट डिलीट करें तो वो इसी पेज से हो जाए। ओके, ऊपर चलते हैं टॉप पे। कॉलम जो हमने दिए हुए हैं उनको सही कर देते हैं। नेम तो ठीक है, उसके बाद हमारा आएगा डिस्क्रिप्शन, उसके बाद आएगी प्राइस। हम एक दफ़ा मैच भी कर देते हैं प्राइस और डिस्क्रिप्शन और इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे आएगी प्राइस और नीचे आएगी डिस्क्रिप्शन और इमेज। रिफ्रेश करते हैं अपने प्रोडक्ट और देखते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो शो हो रही हैं या नहीं हो रही। तो आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट्स आ रही हैं, डिस्क्रिप्शन नहीं आ रही क्योंकि डिस्क्रिप्शन का शायद मैंने कॉलम गलत दिया है, तो वो हम देख लेते हैं एक दफ़ा। ठीक है जी, इसका कॉलम हमने यहाँ पे दिया है गलत, अब ठीक है। ठीक है, तो इस तरह हमने एडमिन साइट कंप्लीट कर दी है। अब नेक्स्ट हमारा जो टारगेट होगा वो ये रहेगा, नेक्स्ट हमारा टारगेट ये रहेगा कि ये जो हमारी थीम है इस थीम को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है, फ्रंट हिस्से पे। और इसके इस प्रोडक्ट्स वाले एरिया पे अपनी जो प्रोडक्ट्स हमने डेटाबेस में यहाँ पे लोड करवाई हैं इनको हमने यहाँ पे भी लोड करवाना है, ठीक है। और एडमिन वहाँ से ऐड करता रहेगा, वो यहाँ पे वो डायनामिक लोड होती जाएंगी अपनी प्राइस के हिसाब से। फिर हम ऐड टू कार्ट और दीगर जो प्रोसेस है वो करेंगे। होपफुली आपको इस वीडियो में कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि किस तरह हम स्टार्टिंग करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट की, उसका डेटाबेस कैसे डिज़ाइन करते हैं, और ख़ास तौर पे जो शॉपिंग कार्ट को लेके जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले प्रोडक्ट्स को ऐड करना, उसकी कैटेगरीज करना, तो वो तमाम प्रोसेस आपको समझ आ गया होगा। इसमें किसी भी पॉइंट पे कोई इशू आया है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन प्रेस करें ताकि तमाम लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।